हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरे भारत में एक अनोखी शोभा होती है। मंदिर सजते हैं, गलियां रंग बिरंगी झांकियों से भर जाती हैं और हर भक्त के दिल में एक ही आनंद, आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है। कथा कहती है, मथुरा का राजा कंस, जो अपनी ही बहन देवकी का भाई था, अपने मृत्यु के भय से देवकी के हर संतान को जन्म के तुरंत बाद मार डालता था। जब देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्मा, आधी रात थी और कैदखाने में गहरा अंधेरा छाया था। इसी अंधकार में एक अनोखी ज्योति प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। कृष्ण ने वसुदेव को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाओ। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, शेषनाग ने छत्र बना लिया और वसुदेव ने कृष्ण को कंस के डर से छुपाते हुए नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ दिया। लेकिन साथ ही एक दिव्य घटना हुई। नंद बाबा के घर जन्मी एक दिव्य कन्या योगमाया को वसुदेव अपने साथ ले आए। इस कन्या को ही लोग बिजली कन्या कहते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश बिजली की तरह तीखा था, जो अंधकार चीर कर सत्य को प्रकट कर सकता था। जब कंस ने इस कन्या को देखा, उसने समझा कि यही मेरी मृत्यु का कारण है और तुरंत उसे मारने के लिए उठा। लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूट गई, आकाश में प्रकट हुई और हंसी के साथ बोली, हे कंस, तेरा विनाश तुझे मारने वाले के हाथों होगा, जो अभी सुरक्षित है। यह योगमाया का रूप था, जो कंस को भ्रमित करके कृष्ण को सुरक्षित बनाने आई थी। यह लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कैसे माया का उपयोग करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत केवल खाना न खाने का नियम नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करने का एक अवसर है। शास्त्र कहते हैं, इस व्रत से हमारे पिछले जन्मों के पाप धुल जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत एक तपस्या है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने विचारों को शुद्ध करना, ताकि हम कृष्ण के चरणों में अपना हृदय अर्पित कर सकें। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जीवन में सफलता और कार्यक्षेत्र में उन्नति होती है। यह व्रत 20 करोड़ एकादशी व्रतों के बराबर फल देता है। संतान की प्राप्ति होती है, कन्याओं को अच्छा वर मिलता है और परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। कई लोग इस व्रत को मोक्ष का मार्ग मानते हैं, क्योंकि इस दिन की भक्ति से जन्म मरण के बंधन कमजोर पड़ जाते हैं। कृष्ण का जन्म अंधेरे में हुआ, लेकिन उनका प्रकाश पूरे कैदखाने को रोशन कर गया। वह अंधकार केवल रात का नहीं था, यह हमारे मन का अंधकार भी है, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। जन्माष्टमी का व्रत हमें याद दिलाता है कि जैसे कृष्ण ने कंस का नाश किया, वैसे ही हम अपने अंदर के असुरों का नाश कर सकें। और जैसे योगमाया ने कृष्ण की रक्षा की, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपाय रखते हैं। इस जन्माष्टमी व्रत रखकर अपने मन को पवित्र कीजिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए और उनके अनंत प्रेम का अनुभव कीजिए, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तो कृष्ण स्वयं उसमें वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का अमृत बरसाएं। जय श्री कृष्ण।